आज के समय के लिए समय दिया। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि अभी बहुत सी मांगे यहाँ संघ के अध्यक्ष कृष्णकांत लहरे जी ने आपके समक्ष रखी हैं, तो बहुत सी मांगे पूरी भी हुई हैं। ये बात भी सही है कि जब जब भी हम लोग की कैबिनेट की बैठक हुई और हम लोगों ने प्रस्ताव दिया कि भैया तहसीलदार नायब तहसीलदार की कमी है, तो आपने सहज हृदय से इस बात को स्वीकार किया और निर्देश दिया कि कम समय में भी ज़्यादा प्रमोशन का अवसर इस सरकार ने आपके नेतृत्व में यहाँ इन अधिकारी कर्मचारियों को दिया है। मेरे साथ में मेरे ओएसडी के रूप में, संयुक्त कलेक्टर के रूप में अजय उरांव जी हैं। ये 12.5 साल में नायब तहसीलदार से तहसीलदार बने थे और हमारी सरकार में ऐसे लोग भी हैं जो तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर भी बन गए। 8 साल में उनको बहुत कम समय में 2 बार प्रमोशन का अवसर मिला है, क्योंकि आपने हमेशा इस बात को महसूस किया कि पिछले जो 15 साल में जो सरकार ने गलतियां की थी और लोगों को प्रमोशन नहीं दिए, भर्तियां नहीं की, उन सब चीज़ों में ध्यान देते हुए आपने भर्तियों के भी रास्ते खोले। हर क्षेत्र में, हर वर्ग में, हर आपके विभागों में भर्तियां बड़ी तेज़ी के साथ हुई। अभी भी हजारों की तादाद में शिक्षकों की भर्ती हो रही है, आपको मालूम है। समय समय पर उसमें बहुत सी रुकावटें भी आई, लेकिन आपके नेतृत्व में, हमारे भैया भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार ने उन चीज़ों से लड़ते हुए, उनका आपका डट के मुकाबला करते हुए कोर्ट से भी उसमें जीत हासिल करके यहाँ भर्ती के रास्ते खुलवाए। इसके साथ साथ आपने जब पहली बार जब मेरी चर्चा हुई और मैंने बताया और आपसे निवेदन किया कि भैया तहसीलों की बहुत कमी है, यहाँ पटवारियों को खोजने के लिए वहाँ किसानों को 1-1, 2-2 महीना लगता है और तहसीलें बहुत दूर दूर हैं। एक तहसील की दूरी 50-50, 60-60 किलोमीटर लोग दूर चल के जाते हैं छोटे छोटे काम के लिए। तो आपने बहुत ही सहर्ष हृदय के साथ, बहुत दिलदारी के साथ इस बात का अवसर दिया कि जहाँ जहाँ भी आप गए, जहाँ तहसीलों की डिमांड आई, आपने तहसीलों की डिमांड पूरी की। जहाँ अनुभाग की डिमांड आई, आपने अनुभाग की डिमांड पूरी की। 6 जिलों का आपने निर्माण किया। जहाँ मैं भी गया या मेरे पास भी कोई भी विधायक आया, कोई भी क्षेत्र से लोग आए, बताया कि भैया तहसील बहुत दूर है और वहाँ समस्या है, तो मैंने भी जहाँ जहाँ तहसील के लिए कहा वो भी आपने डिमांड पूरी की। एक जिले में 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 तहसीलें बनाई गई और इस प्रकार से जो तहसीलों की संख्या 97 तहसील अभी आपकी नई बन चुकी हैं और कुछ तहसीलों का भी काम जारी है जो आगे बनेंगी। तो एक कार्यकाल में इस प्रकार से एक सरकार के 5 साल के कार्यकाल में 100 से ऊपर तहसीलें, लगभग 25-30 अनुभाग, 6 जिले, इतना एक साथ बनाना मेरे ख्याल से बड़े बड़े प्रदेश जो हमारे हिंदुस्तान में, भारत में हैं, किसी भी बड़े प्रदेश में भी इतनी तहसीलों का निर्माण एक साथ नहीं हुआ है। ये सब आपके आशीर्वाद की देन है और निश्चित तौर पे मैं यही निवेदन करूंगा, बहुत सी ऐसी त्रुटि सुधार, बहुत से ऐसे इस विभाग में नए सुधार किए गए, बहुत से ऐसी सुविधाएं दी गई इस विभाग में जो पहले पिछले 20-30-40 सालों में जो नहीं दी गई थी, वो आपने किया। और जब जब भी हम लोगों ने निवेदन किया, आपने प्रमोशन के लिए, भर्ती के लिए उन बातों को स्वीकार किया, जिसमें मैंने पहले भी जो बताया है। तो मैं यही कहूँगा कि इन तहसीलदारों की, जो नायब तहसीलदारों की जो मांगे हैं, निश्चित तौर पे आप सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए कुछ न कुछ आज जरूर आप तोहफे में इनको देंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। क्योंकि तहसीलदार, नायब तहसीलदार का जो हमारा सरकार का अमला है, ये प्रमुख अंग हैं और हर काम में कहीं न कहीं इनको आगे आना पड़ता है। मैं छोटा सा एक उदाहरण देना चाहता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कि एक बार कोरबा गेवरा में ऐसी सेल का एक बहुत बड़ा आंदोलन था हम लोगों का, ग्रामीणों की तरफ से, जिसकी अगुवाई मैंने की थी पिछले सरकार में। उस 2016 की बात है, तो लगभग 4,500 ग्रामीण साथ में थे। और उस समय जब ये बात आई कि वहाँ उतने लोग, जहाँ हम लोग आंदोलन करने गए थे, एक सेलों का घेराव करने आपकी ऐसी सेल की, तो उस समय अधिकारियों ने कहा कि भाई उतने लोगों की वहाँ व्यवस्था नहीं है, कोई घटना घट सकती है। तो वास्तव में हम लोगों ने महसूस किया कि कोई ऐसी घटना मत घट जाए कि भगदड़ मचे या कोई घटना, ऐसी दुर्घटना हो।
तो उस समय गिरफ्तारी करने की जब बात आई तो वहाँ CSP, DSP, एडिशनल SP, TI सब थे, लेकिन वो मुझे गिरफ्तार नहीं कर पा रहे थे। विधायक था तो उन लोगों ने कहा, तहसीलदार था वहाँ एक आपका कटघोरा के तहसीलदार, तो उसको जब कहा कि गिरफ्तार करने की घोषणा करो तो डर के मारे सामने नहीं आया, वो थोड़ा पीछे हटने लगा। तो वहाँ पे जब TI और CSP ने पकड़ के उसको ऐसे ढकेल के सामने किया कि घोषणा करो गिरफ्तार करने की, तो उसने डरते डरते बेचारे ने घोषणा की, तो हम लोगों ने गिरफ्तारी दी वहाँ। तो मैं बताना चाहता हूँ कि वास्तव में तहसीलदार का जो पद है वो ऐसा पद है कि इन लोगों की जरूरत हर जगह पड़ती है। कोई भी घटना, दुर्घटना, आंदोलन, प्रदर्शन, धरना जो भी हो, वहाँ पे तहसीलदार की, नायब तहसीलदार की आवश्यकता होती है। तो निश्चित तौर पे आप इनको तोहफे के रूप में, क्योंकि हमारी सरकार को 5 साल पूरा होने जा रहे हैं और अगली बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ आपके नेतृत्व में सरकार बनेगी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनको जरूर कुछ देंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आपने बहुत कुछ दिया है, लेकिन आज भी बड़ी उम्मीद के साथ 20 साल के बाद ये सम्मेलन हुआ है। पहले राजस्व मंत्री के रूप में आपने बहुत अच्छा काम किया, तो इनको बड़ी उम्मीदें हैं आपसे, तो आप जरूर इनको कुछ न कुछ देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद।